इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सोचिए कितनी ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि इस पर कितने कैमरों ने फोकस किया होगा और कितनी सादगी से योगी आदित्यनाथ को बच्चों को पैसे देते हुए इस तस्वीर को कैप्चर किया गया है। सोचिए इस तस्वीर के पीछे की पूरी हकीकत बताएंगे, लेकिन ये तस्वीर चीख चीख कर योगी आदित्यनाथ के विकास की फजीहत कर रही है, या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार, अच्छे दिन की गारंटी देने वाली सरकार का विकास का जो भंडाफोड़ होना था वो इस तस्वीर से पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया। सोचिए किस तरीके से लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और अब तो हद हो गई। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर कुंभ का मेला करवाया जा रहा है और उस मेले में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे बच्चों को भीख देने का काम कर रहे हैं। सोचिए काश इसकी जगह बच्चों को कलम थमाई जाती, काश इसकी जगह बच्चों को स्कूल की ड्रेस पहनाकर उनको स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाता, तो शायद आज योगी आदित्यनाथ की आलोचना की जगह वाहवाही होती। सोशल मीडिया पर तमाम लोग क्या क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सोचिए किस तरीके से जब धर्म का वर्चस्व को बढ़ावा दिया जाएगा, जब हिंदू मुसलमान कराया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसी ही तस्वीर आपको भारत के तमाम कोनों से देखने के लिए मिलेंगी। सोचिए किस तरीके से देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को इस पर शर्म आनी चाहिए कि उसमें राज्य में पढ़ने की उम्र के बच्चे भीख मांग रहे हैं, जो कि गैर कानूनी और बेहद शर्मनाक है। काश फोटोशूट करवाने की जगह मुख्यमंत्री के साथ चल रहे अफसरों को डांट लगाते, पढ़ने की उम्र में बच्चे कैसे भीख मांग रहे हैं। अगर इतना कह देते तो शायद आज योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो बदलती हुई दिखाई देती। शायद उन पर जो तरह तरह के आरोप लगते हैं, जो उनकी सरकार पर आरोप लगते हैं, तो शायद उनके लिए आने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने की आसानी राह जो है वो आसान हो जाती। सोचिए किस तरीके से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन टीवी अखबार इन तस्वीरों के पीछे छुपी हकीकत को कभी बयान नहीं करता, ना उन पर सवाल करता। यही बीएसपी सुप्रीमो मायावती लालू प्रसाद यादव शिक्षा पर जब काम करते थे तो जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी छाती पीट पीट कर कहते थे कि जंगल राज है। उत्तर प्रदेश को किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर बच्चों के भविष्य को अगर उज्जवल बनाने का किसी ने काम किया है तो वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव। सोचिए बच्चों को लैपटॉप बांटे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? बच्चों को भीख दे रहे हैं। अरे ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी, क्या यही है आपका विकास? क्या यही है आपके मैनिफेस्टो में जिसको आप लगातार लागू कर रहे हैं? भीख देना गैर कानूनी है। सोचिए मासूम बच्चे कड़कड़ाती ठंड में उनकी हालत देखिए किस तरीके से, उनके बदन पर कपड़े नहीं हैं, उनके पैरों में जूते नहीं हैं। भीख देने के बजाय काश योगी आदित्यनाथ उस परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारते, शायद उसके परिवार में कोई कमाने वाला होता, रोजगार होता, इन बच्चों के माता पिता के पास कोई जीवन यापन की एक कोई साधन होता, तो आज इन बच्चों को इस तरीके से हम यूँ देख ना रहे होते। सोचिए योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बेसहारा, मजबूर, हताश, निराश इन बहुजन समाज के बच्चे, बहुजन समाज में इसलिए कह रही हूँ कि गरीब समाज ही बहुजन समाज है, किस तरीके से इस देश के बहुसंख्यक लोगों को कमज़ोर बनाने का काम किया है, तो वो है बीजेपी सरकार। और कैसे योगी आदित्यनाथ भीख देकर भी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में तो विकास के नाम पे सिर्फ जनता को झुंझुना पकड़ाना है। सोचिए जनता जब महंगाई पर बात करे 5 किलो राशन दो, जनता जब बेरोजगारी पर बात करे लंबा भाषण दो, जनता जब देश के हालात पर बात करे, जनता उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, तो नेहरू पाकिस्तान जिंदा फलाना ढिमकाना करके जनता को गुमराह करो, मस्जिद मंदिर करवाओ और जगह जगह खुदाई करवाओ, लेकिन असल मुद्दों पर बात करने से भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह भागती रहती है। लेकिन तस्वीर ने बीजेपी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। ये उत्तर प्रदेश की खबर है। सोचिए जहां पर करोड़ों रुपए खर्च कर कुंभ का आयोजन करवाया जा रहा है,
लेकिन वहां पर बच्चों की हालत इतनी बदतर है कि वहां पर मुख्यमंत्री को, सोचिए जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद भीख देने के लिए मजबूर हो, अंदाजा लगाइए उस राज्य में बहुजनों की, ST SC OBC के साथ साथ उन तमाम मासूम बच्चों की, युवाओं की, महिलाओं की क्या हालत होगी जो इनके मैनिफेस्टो में दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं। सोचिए विकास की तस्वीर चमचमाती हुई अगर किसी राज्य की आपको दिखाई देगी तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे योगी आदित्यनाथ जी, कहते थे फिल्म सिटी बनाएंगे, यहाँ पर विदेशों से नौकरी करने के लिए लोग आया करेंगे। क्या हुआ उन तमाम वादों का योगी जी? आप किस तरीके से विकास कर रहे हैं कि आप खुद मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए खुद भीख देने के लिए मजबूर हो गए हैं और कहते हैं कि हमने तमाम काम किए हैं। तो काम गिनवाते हुए ये तस्वीर को खिंचवाने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए था। तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं और सोचिए किस तरीके से दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। यही तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ये तस्वीरें इस बात को इशारा करती है कि हमारा समाज गर्द में डूबता चला जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद देश के नेताओं ने देश की दिशा को वैज्ञानिक सोच बनाने के बजाय उसकी दिशा और दशा ही बदल दी। देवेंद्र के योगी नाम के यूजर लिखते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार भीख मांगने वालों पर कार्रवाई कर रही है, ये प्रोत्साहित किया जा रहा है। दोनों जगह भाजपा की सरकार और दोनों जगह नौटंकी चल रही है। संदीप यादव लिखते हैं, इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री भारत के किसी राज्य में नहीं। इन सबको पता है कितना लालच है और किस लालच से क्या काम करवा सकते हैं। मनोज कुमार लिखते हैं, राजनीति की गंदी तस्वीर, भीख देंगे लेकिन अधिकार नहीं। और सोचिए वसीम अहमद लिखते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल करेंगे, दूसरे के बच्चे भीख मांगने दो, बाकी नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, यही तो भारत की संस्कृति है। सुनील लिखते हैं, इस तरह का भारत चाहते हैं तो आप उनके साथ खुशी और गर्व की बात है, लेकिन अपने मकसद में सफल हो रहे हैं। आलम खान लिखते हैं, क्या बोलें क्या लिखे, थक चुके हैं, कोई करिश्मा भी नहीं हो रहा, यही तो चाहते हैं योगी जी। मुख्यमंत्री की विचारधारा बच्चों को भिखारी बनाने की है। शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे वोट देने से नहीं बल्कि ये दिन देखने पड़ेंगे। तो सोचिए किस तरीके से बीजेपी की फजीहत हो रही है और यही बात अगर कोई कर दे तो ED CBI पुलिस प्रशासन उनके लाठी डंडे से पत्रकारों को डराते हैं, युवाओं को डराते हैं, महिलाओं का चीरहरण कराते हैं, क्योंकि इनसे जो सवाल करेगा इनका गुणगान करने के बजाय वो उसकी चूड़ियां टाइट करेंगे। वह फ्री में अयोध्या की यात्रा तो कराएंगे मगर आपके बच्चों को फ्री में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की यात्रा नहीं करने देंगे। इनकी धर्म की राजनीति को देखने को मिलेगा। भीख देते हुए कितनी खुश नजर आ रहे हैं। ये खुद अगर पढ़े लिखे होते तो शायद इन बच्चों का दर्द समझ पाते। तो सोचिए तमाम लोग सोशल मीडिया पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विकास की फजीहत कर रहे हैं। और सोचिए जो आपको फ्री धर्म की यात्रा करा सकते हैं, आप कावड़ उठाएंगे तो आप पे फूलों की बरसात होगी और यही आप रोजगार मांगेंगे, यही अपने बच्चों के लिए स्कूल पेन बस्ता, अपने लिए ड्रेस मांगेंगे तो सरकार जो है प्रशासन का सहारा लेके आपका लाठी डंडे घूसों से स्वागत कर देगी। ये तस्वीरें बताती हैं कि धार्मिक कार्यों के लिए सरकारों के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन बच्चों की मूलभूत सुविधा जैसे कपड़ा रोटी मकान के लिए बजट तक नहीं। जितना धर्म कार्यों के लिए खर्च होता है उससे ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं के लिए कब होगा, तो उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। संगम के तट पर भीख मांगने वाले बच्चों को चॉकलेट देते समय हृदय सम्राट CM योगी आदित्यनाथ जी। नोट, भीख मांगने वाले बच्चे यूपी के नहीं, क्योंकि यूपी के सारे बच्चे फ्री स्कूल की फ्री शिक्षा लेने के लिए व्यस्त हैं। तंज किया जा रहा है योगी जी आपके विकास पर, आपकी सरकार पर, आपकी प्रशासन पर, क्योंकि आप बच्चों को भीख दे सकते हैं, उनका अधिकार नहीं दे सकते, उनको शिक्षा नहीं दे सकते, उनको अस्पताल नहीं दे सकते, तो आपको कुर्सी से उतर जाना चाहिए। और ये पेपर की कटिंग देखिए, अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है भाजपा सरकार ने यूपी को बेरोजगार प्रदेश बना दिया है। ठंड में स्वेटर के बिना परिषद विद्यालयों में ठिठुर रहे बच्चे। सोचिए कैसे कड़कड़ाती ठंड में जब हड्डियां तक के अंदर ठंड घुस जा रही है, वहां पर बच्चे जो हैं बिना स्वेटर के बिना ड्रेस के स्कूल जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और सोचिए स्कूल में टीचर उपलब्ध नहीं है।
ये हालत है उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की। बीजेपी सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं। सीएम सिटी में बिना स्वेटर जा रहे बच्चे, सरकार बेपरवाह। स्कूलों में न बेंच न डेस्क न स्वेटर। क्या यही है न्यू इंडिया? बच्चों को फर्श पर बिठाकर सरकार उनकी शिक्षा का मजाक उड़ा रही है। शर्मनाक है। शिक्षा का बजट का पैसा आखिर कहाँ गया? जवाब दे सरकार। फ्री में टॉफी मिलेगी लेकिन शिक्षा नहीं मिलेगी तो बीजेपी की पूरे तरीके से फजीहत हो रही है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होकर बच्चों को भीख दे रहे हैं, जबकि इनके हाथ में ताकत है इन बच्चों के भविष्य को बेहतर तरक्की की ओर ले जाने की। और सोचिए, जिस मौजूदा सरकार का मुख्यमंत्री भीख देने के लिए मजबूर हो जाए, उसके विकास का अंदाज़ा लगाइए, उसका सत्ता चलाने का अंदाज़ा लगाइए कि ये सरकार सिर्फ धर्म के नाम पे रोटी सेकने से राज्य विकास नहीं होता है, बच्चों का विकास नहीं होता है। जनता को रोजगार के साथ साथ उनके अधिकार भी चाहिए। काश योगी जी आप इनको भीख देने के बजाय, इनको टॉफ़ी देने के बजाय इनके संवैधानिक अधिकार देते। आपके हाथों में वो ताकत है कि आप इनको अर्श से फर्श तक लेके जा सकते हैं। कल को यही बच्चे एसपीडीएम हो सकता है उत्तर प्रदेश के आने वाले फ्यूचर के मुख्यमंत्री बन जाए, इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन आपने दूसरी कला को ही बढ़ावा दिया, गरीबी का मजाक उड़ाया, बेबसी का मजाक उड़ाया, बच्चों को टॉफ़ी देकर उनकी भिखमंगई का फ़ोटो क्लिक करवाया और सोशल मीडिया पर वाहवाही लूट लिया। असल में जनता अब आपके प्रोपेगेंडा को जान चुकी है। तमाम लोगों की इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि योगी जी जो चॉकलेट दे रहे हैं भिखारी बच्चों को, काश उसकी जगह किताब और कलम कॉपी देते तो शायद ये बच्चे आने वाले टाइम में एसपीडीएम कलेक्टर हो सकते थे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।